हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपनी जीत के दावे कर रही थी। राज्य की 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोट डाले गए थे। इन चुनावों में कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी को कमजोर बताया जा रहा था। विश्लेषक भी हरियाणा में पिछले 10 सालों की बीजेपी सरकार को लेकर सत्ता विरोधी लहर का जिक्र कर रहे थे और चुनावों में कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी कर रहे थे। 5 अक्टूबर को हुई वोटिंग के बाद देश के कई मीडिया संस्थानों ने एग्जिट पोल के आधार पर कांग्रेस की जीत के दावे किए थे। एग्जिट पोल में कांग्रेस को न केवल जीतते हुए दिखाया गया था, बल्कि 90 सीटों की हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस को लगभग 60 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। हरियाणा में किसानों का मुद्दा हो या अग्निवीर योजना, ऐसे कई मुद्दे थे जिनके कारण बीजेपी सरकार के प्रति जनता की नाराजगी की बात कही जा रही थी। हालांकि विधानसभा चुनावों के नतीजों ने सियासी जानकारों से लेकर एग्जिट पोल तक को गलत साबित कर दिया है। हरियाणा में अपनी सरकार की वापसी का सपना देख रही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। इसका प्रमुख कारण रहा है बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हरियाणा में बीजेपी ने गैर जाट वोटर को चतुराई से साधा है। इसका नतीजा ये हुआ कि हुड्डा के गढ़ सोनीपत की 5 में से 4 सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। जानकारों के मुताबिक कांग्रेस की लहर इतनी प्रबल दिख रही थी कि हर जगह उसकी जीत की उम्मीद थी। चाहे वह विशेषज्ञ हों, आम लोग हों या एग्जिट पोल, सभी कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी कर रहे थे। लेकिन बीजेपी के सूक्ष्म रणनीतिक प्रबंधन ने परिणाम बदल दिए। हरियाणा में लगभग 22% जाट वोटर हैं, जो काफी मुखर होते हैं और खुलकर अपनी राय रखते हैं। गैर जाट समुदाय को यह आशंका थी कि कांग्रेस की जीत होने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए उन्होंने चुपचाप बीजेपी के पक्ष में मतदान कर दिया। इस बार के विधानसभा चुनाव में जाट और गैर जाट वोटरों के बीच विभाजन हो गया, जिसका सीधा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा। गैर जाट और जाट वोटों के बीच संतुलन बनाने में बीजेपी कई सीटों पर सफल रही। राज्य की कई सीटों पर उसने करीबी मुकाबले में कांग्रेस को पराजित किया, जिसमें आसंद, दादरी, यमुनानगर, महेंद्रगढ़ और बरवाला जैसी सीटें शामिल हैं, जहां कांग्रेस को काफी कम अंतर से हार मिली।